वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर ऑब्जेक्ट्स पे प्रेशर लगा रहा है उसकी मेजरमेंट किस तरीके से की जाती है। बच्चों उसका सिंपल सा एक तरीकाकार होता है कि आपके पास एक ग्लास, एक शीशे की ट्यूब होती है। जिस तरह की ये ट्यूब है ना, अक्सर आप बुखार चेक जब डॉक्टर्स करते हैं तो उनके पास भी एक शीशे की ट्यूब होती है। इस तरह की आपके पास एक शीशे की ट्यूब है, लेकिन ना उसकी एक साइड जो होती है वो बंद होती है। ठीक है, एक साइड से बंद होती है और दूसरी इसकी साइड जो होती है वो ओपन होती है, खुली होती है। क्यों ओपन होती है? उसके अंदर हमने मरकरी को डालना होता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग मरकरी डालते हैं। इस डिवाइस का नाम आपके पास होता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। बैरोमीटर आपके पास एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट करके देता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट कैसे होती है? यहाँ आपके पास बैरोमीटर की एक साइड पे स्केल लगा होता है। ठीक है, स्केल पे रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो बैरोमीटर में जो मरकरी की हाइट जहाँ तक होती है ना, उतना आपके पास क्या होता है, उस हाइट की आप स्केल के साथ जो है ये मेजरमेंट कर लें तो वो यहाँ आपको प्रेशर बता देता है। तो रीडिंग करते हैं और जहाँ से हमें मसला होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ मरकरी। ये आपके पास मरकरी जो है, आपने करना क्या है, ये आपके पास बैरोमीटर है और एक आपने डिश ले लेनी है। बैरोमीटर के अंदर भी मरकरी और इसके अंदर भी आपने मरकरी डाल देनी है। जाहिर है जो ही आपके पास लेट्स सपोज कि ये जैसे बोर्ड मार्कर है, इसका एक एंड जो है यहाँ से बंद है और दूसरा एंड आप इसको उतार दें तो यहाँ से खुला इसका हिस्सा हो जाएगा। इसके अंदर आपने डालनी है मरकरी, फिर आपने फिंगर की मदद से इसको बंद करेगी ना, तो ऐसे करके एक डिश के अंदर जो है आपने इन्वर्ट कर देना है। अब कुछ तो इसमें से जो है हो सकता है मरकरी बाहर निकले या प्रेशर ज़्यादा हो, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा हो तो आपके पास मरकरी अंदर जाए और इसकी हाइट जो है बढ़ जाए। जहाँ तक आपके पास हाइट आएगी ना, वो मतलब कि मरकरी जितनी हाइट तक ऊपर जाएगी वही आपके पास प्रेशर को डिनोट करेंगी। तो यही लिख रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ मरकरी। जो आपके पास मरकरी, ये जो आपके पास है शीशे की ट्यूब है, इसमें मरकरी कॉलम की हाइट कितनी है। कहता है विच इट कैन सपोर्ट, जिसको ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। आपके पास ये शॉर्ट में आ सकता है कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करके दे उसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर की आपको शेप उसने दिखाई हुई है। कहता है सिंपल मरकरी बैरोमीटर, एक सिंपल जो मरकरी बैरोमीटर होती है कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। उसमें एक ये ट्यूब आपके पास ग्लास ट्यूब होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है, कितनी लंबी होती है, 1 मीटर। तो अबाउट 1 मीटर लॉन्ग दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, जिसका एक सिरा क्या होता है, बंद होता है। इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद मरकरी, इसको सारे का सारा जो है मरकरी के साथ भर दिया जाता है। देन इट इज़ इन्वर्टेड वर्टिकली। तो कहते हैं उसके बाद जाहिर इसकी एक साइड बंद है और एक साइड इसकी खुली है, तो जहाँ से आपने फिल करना है इसको आपने इन्वर्ट करके ना वर्टिकली, तो फिर कहता है कि देन इट इज़ इन्वर्टेड वर्टिकली इन अ डिश ऑफ मरकरी। तो जिस साइड से आपने मरकरी फिल की उसको इन्वर्ट करना है इस तरह करके वर्टिकली और एक डिश के अंदर जो है डाल देना, जैसे ये डाली हुई है। ठीक है, कहता है अब मीटर स्केल, यहाँ साइड पे एक स्केल भी लगा हुआ है। तो कहता है मीटर स्केल इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब की एक साइड पे जो है एक मीटर स्केल लगा हुआ है। बुक पे आप देखिए तो लाइनें लगी हुई है, आपके पास स्केल है। ठीक है, ये क्या करेगा, टू मेजर द हाइट ऑफ मरकरी, बताएगा कि मरकरी कितनी हाइट तक ऊपर गया हुआ है। मरकरी कॉलम कहता है द स्पेस इन ग्लास, जो ग्लास के अंदर ऊपर जो खाली जगह बचेगी ना, जो स्पेस बचेगी वो आपके पास कंप्लीटली एम्प्टी होगी, इसमें कुछ कोई चीज़ नहीं होगी। कहते हैं द स्पेस इन ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मरकरी इज कंप्लीटली एम्प्टी, द प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ये खाली, इस पर किसी किस्म का कोई आपके पास प्रेशर नहीं है। बट यहाँ आप एक पॉइंट नोट करें, अगर आप ये जो आपके पास है ग्लास ट्यूब, इसमें ए वाला पॉइंट हम लोग ये रख लेते हैं और ये जो आपने बाउल जिसके अंदर मरकरी लिया है वो आपके पास बी वाला पॉइंट है, तो ये दोनों जो है सेम हाइट पे हैं। ठीक है, इन ए और बी आपको बिल्कुल आमने सामने नजर आए, इनकी डेप्थ जो है या हाइट जो है वो आपके पास से क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर आप सी बेड से देख लें या सी लेवल से देख लें, मैंने सी बेड और सी लेवल का फर्क बताया था ना, जहाँ तक आपकी बाउल के अंदर मरकरी है ना, जितनी तय तक है वो आपके पास सी लेवल है, तो सी लेवल से ए और बी की हाइट जो है सेम है, तो इनकी, ठीक है। कहता है द प्रेशर P एट पॉइंट A इन द मरकरी कॉलम इज द सेम एज एट पॉइंट B इन द सरफेस ऑफ मरकरी इन द डिश। कहता है कि आपके पास जो है प्रेशर, चाहे आप A पे देख लो चाहे B पे देख लो, A आपका पॉइंट क्या है, इस मरकरी कॉलम में आपने ये वाला पॉइंट जो है आपने A लिया हुआ है, और B आपका पॉइंट क्या है, इस डिश में जितनी आपके पास सी लेवल है ना,
वो आपके पास क्या है, बी वाला पॉइंट है। तो दोनों जो है सेम हाइट पे है, तो मतलब इनका प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद कहते हैं बिकॉज बोथ दी पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल, क्यों इनका प्रेशर, मरकरी कॉलम का जो प्रेशर है वो सेम है, किसके प्रेशर के, सरफेस ऑफ मरकरी इन द डिश, जो आपके पास डिश के अंदर मरकरी की जो सरफेस है, इनका प्रेशर क्यों सेम है, क्योंकि दोनों जो है सेम लेवल पे है। दिस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनका जो मतलब कि हम लोग कह रहे हैं इनका प्रेशर सेम, और वो प्रेशर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा, जिसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। कहते हैं एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ मरकरी इन द डिश, जो कि आपके पास मरकरी की जो डिश के अंदर मरकरी है ना उसकी सरफेस पे लग रहा होगा। अब आपको पता है कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, ये मरकरी की डेंसिटी है। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, मरकरी जो है डेंसर है, गाढ़ा है पानी से ज़्यादा, ठीक है। तो कहता है कि इफ़ वी पुट प्रेशर, अगर तो हम लोग जाहिर हमने यहाँ जो है स्केल लगाया वो तो कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू आएगी। तो हमने जो है ये पॉइंट्स मैंने ए और बी लिए हुए हैं, तो ये हमने सी लेवल पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो सी लेवल पे तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ये जो प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.013 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पास्कल होता है। तो अगर इसी फार्मूले में आप प्रेशर की जगह 1.013 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, मतलब कि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो रख लो। अब मरकरी आपने मटीरियल यूज़ किया हुआ है, अगर मरकरी यूज़ किया हुआ है तो उसकी डेंसिटी हमारे पास होती है 13.6, ठीक है। 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसकी जगह आप वो पुट कर दो। जी की वैल्यू होती है 9.8। तो जब तीनों की जगह आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास हाइट का आंसर आ जाएगा कि कितनी हाइट तक आपके पास गई है। तो वही लिख रहा है, कहता है इफ़ वी पुट पी की जगह हम लोग जो है सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो पुट कर दें, एट सी लेवल डेंसिटी की जगह ये पुट कर दें, फॉर मरकरी दी हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कम्स आउट टू दी 760 मिलीमीटर। अगर यही आप फार्मूले में देखें ना, हमने हाइट निकालनी है, तो P आपके पास ऐसे ही है, रो और G साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, अगर आप उसको निकाल के दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। डेंसिटी आपके पास क्या है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और इसके साथ जी की वैल्यू क्या है आपके पास 9.8, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 10⁻³ से आपने कैंसिल की तो ऊपर 10⁻² बच जाएगी, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13.6 मल्टीप्लाई 9.8, जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है, 1.013 को उस आंसर से डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻² करोगे तो आपके पास 760 मिलीमीटर आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं बाई यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब बैरोमीटर को यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी एल्टीट्यूड, जितनी मर्जी बुलंदी पे आप जो है कहते हैं इन द एयर, हवा में, कैन बी मेजर्ड, माप सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम की हाइट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्विज दे रहा है, कहते हैं कि वुड यू एक्सर्ट मोर, क्या आप लगाते हैं ज़्यादा, सेम, बराबर, और लेस प्रेशर या कम प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इफ़ यू स्टैंड ऑन 1 फुट इंस्टेड ऑफ 2 फीट, ठीक है। कहता है आप 2 पाँव पे खड़े होने की बजाय अगर 1 पाँव पे खड़े होके तो क्या आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, कम प्रेशर लगाते हैं, या बराबर, जितना मतलब 2 पाँव पे खड़े होकर ज़मीन पे प्रेशर लग रहा है, क्या 1 पाँव पे खड़े होकर आप उतना ही लगाते हो, कम लगाते हो, या ज़्यादा प्रेशर लगाते हो। तो आपने इसकी जो है रीज़न पहले मैं आपको अगर बता दूँ, अभी लेट्स सपोज कि हमारे पास फिट है, ठीक है, हमारे पाँव है, तो इन दोनों पाँव का जो है एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, अगर दोनों को मिलाओगे, लेट्स सपोज कि मैं इनको पास हम दोनों पाँव को रखते हैं, तो इनका जो है एरिया क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और 1 पाँव का जो है उसकी लंबाई भी ज़ाहिर कम होगी और चौड़ाई भी कम होगी। जब आपके पास 2 फीट होती है तो उनका एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जब 1 पाँव की बात हो रही हो तो उसका एरिया जो होता है वो कम होता है, ठीक है, एरिया उसका क्या होता है, कम होता है। अब वो हमें कह रहे हैं कि आप प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाओगे या कम, तो प्रेशर का फार्मूला लिख लेते हैं, खुद ही समझ आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। जाहिर है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो तो आपका वेट होगा, वो चाहे 1 पाउंड की बात कर लो चाहे 2 पाउंड की, जिनका 50 किलोग्राम वेट है उनका 50 ही किलोग्राम रहना है, तो फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब 2 फीट होंगे, 2 पाउंड होंगे, तो आपके पास एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ प्रेशर कम होगा। लेकिन वो हमें पूछ रहा है कि 1 फीट 1 पाउंड के हिसाब से बताएं, तो 1 पाउंड का आपको पता है एरिया फिर कम हो जाएगा 2 के मुकाबले में, एरिया कम, तो इसका मतलब आप प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाओगे, तो आप लिखोगे कि हम लोग जो है मोर प्रेशर लगाएंगे। इसको अपनी वर्डिंग में आपने किस तरह से लिखना है ये देखें,
इस तरह से लिखेंगे, यू वुड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड, यू वुड एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड इफ़ यू स्टैंड ऑन 1 फीट। कहते हैं कि अगर आप एक पाँव पे खड़े हैं तो आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, बिकॉज द फोर्स जो है वो आपका क्या है, वेट है, रिमेन्स द सेम, ये तो सेम रहेगा, बट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट या एरिया आपका एक पाँव का जो एरिया वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब एरिया कम हो गया तो मतलब एरिया जो है वो प्रेशर का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना एरिया और प्रेशर एक दूसरे के। तो कहते हैं एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो है अगर आपके पास एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, सो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। बस इतनी सी आपने रीज़न जो है अपनी वर्डिंग में लिख देनी। मैं एक दफ़ा फिर बोल देती हूँ, you would exert more pressure on the ground if you stand on 1 foot because the force, your weight remains the same, but the area of contact with the ground is reduced and pressure is inversely proportional to area. area reduce हो गया तो pressure आपके पास, so pressure increase। ठीक है, तो ये आपने रीज़न लिख देनी है क्योंकि SLO बेस आपके पेपर्स होने हैं तो आपको हर तरह की चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी तब्दीली आएगी। जब जाहिर आपके पास हवा अगर तेज़ चल रही होगी तो पार्टिकल्स तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ, गैस के पार्टिकल्स तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो मतलब उस जगह जब तेज़ी के साथ टकराएंगे तो एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फोर्स ज़्यादा होगी तो वहाँ प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि P=F/A होता है। अगर प्रेशर बढ़ गया तो आपके पास फोर्स बढ़ गई तो प्रेशर भी आपके पास बढ़ जाएगा। इसी तरह से अब हवा अगर कम हो, बिल्कुल कम हो, कई दफ़ा हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे जैसे बंद मौसम लग रहा है, हवा बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो मतलब आपके पास तब जो पार्टिकल्स का आपस में जो उनका इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, वो फोर्स कम हो जाएगी, वहाँ प्रेशर आपके पास कम हो जाता है। तो वेदर के साथ जो है आपके पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग आती रहती है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे सेम नहीं होता, बल्कि ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब इसमें तब्दीली आती रहती है। ठीक है, तो आपके पास जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो मतलब कि बताते हैं कि मौसम में क्या क्या तब्दीली आ रही है, पेशेंट को ही करते हैं कि अब बारिश होगी, अब आपके पास तूफान आएगा, इस तरह की चीज़ें, तो उनको किस तरह से पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है चेंजिंग आ रही है। तो कहता है थोड़ी सी रीडिंग करते हैं और फिर जो चीज़ हमारे पास यहाँ आएगी, यहाँ सबसे मेन आपके पास ये चीज़ आनी है शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगी भी। ठीक है, ये अहम है आपके पास चीज़, लेकिन पहले एक दो चीज़ जो है पढ़ लेते हैं। कहते हैं दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म, ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं रहता, बट फ्लक्चुएट, ये बदलता रहता है बाय ऑब्जर्विंग द वेरिएशन। कहते हैं जो कि तब्दीली को जब ऑब्जर्व किया जाता है, दी मेट्रोलॉजिस्ट कैन फोरकास्ट द वेदर कंडीशंस। तो आपके पास मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं जो मौसम का हाल बताते हैं वो पेशेंट को ही काट देते हैं कि अब मौसम की सूरत हाल ये चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये इतना भी बस काट सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। उसके बाद कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर। कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना हवा की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने जो है प्रेशर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आपके पास ये अगर ज़मीन है तो ज़मीन की सतह पे सबसे मतलब कि एट सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। जो हम लोग बुलंदी पे जाते जाते हैं हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। तो कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ही आप पहाड़ी पे चढ़ते जाओगे उतनी ही आपको ऑक्सीजन की हवा की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ज़मीन की सतह पे डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ हवा के पार्टिकल्स जो है ज़्यादा होते हैं। कहते हैं एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे, वेयर द गैस इज़ लेस डेंस, जहाँ पे वेयर द एयर इज़ लेस डेंस, एयर या गैस एक ही चीज़ आपके पास। कहते हैं जहाँ आपके पास एयर जो है वो लेस डेंसर होती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन। देखिए ना, अगर डेंस कम है, डेंसिटी उसकी कम है, तो उसका मतलब है प्रेशर भी कम होगा क्योंकि ये सामने लिखे हुए हैं तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए मैं अगर आपको अपनी वर्डिंग में पहले बात समझाती हूँ उसके बाद रीडिंग करने का भी मज़ा आएगा। आप ज़्यादा बुलंदी पे जूं ज़्यादा बुलंदी पे जाते जाएंगे ना तो वहाँ आपके पास हवा के मालिक्यूल्स कम होते जाएंगे। ठीक है, वहाँ हवा के मालिक्यूल्स कम है तो मतलब वहाँ डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होगी तो वहाँ प्रेशर कम होगा। लेकिन अक्सर होता है बारिश वगैरह वाला मौसम जैसे आजकल चल रहा है, तो जब आपके पास
क्या होता है कि धूप जब निकलती है तो पानी के बुखार आती हैं, वेपर्स बन के जब ऊपर खला में जाते हैं, तो जहाँ आपके पास इतनी ज़्यादा जगह में हवा थी, अब पानी के वेपर्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपके पास कहीं ना कहीं पानी के वेपर्स जब मौजूद होंगे तो यहाँ हवा जो है यहाँ से दूर चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि इतनी पहले इतनी सारी जगह में हवा थी, अब इस जगह में पानी के वेपर्स भी आगे हुए हैं, तो मतलब कि जितना आपके पास जो वॉल्यूम ये जगह पहले हवा ने इतने एरिया में घेरी हुई थी, अब हवा वहाँ कम रह गई, अब वहाँ कुछ वेपर्स ने भी आके जो है वेपर्स भी कुछ आगे हुए हैं। अब होता क्या है आपके पास बच्चों, देखिए आपके पास जो होती है ना हवा, हवा में होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हवा आपके पास एक गैस है ना, तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, इनकी डेंसिटी जो होती है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। किस किस की? ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। अब जब पानी के आपके पास वेपर्स, अब वेपर्स की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा आपके पास कम होती है। तो जब आपके पास पानी के वेपर्स भी यहाँ आ जाएंगे तो इनकी डेंसिटी कम होगी, तो मतलब यहाँ प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपके पास लिखने लगा है। कहता है एटमोस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर। प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करता है। एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे, वेयर द एयर इज लेस, जहाँ हवा जो होती है वो कम डेंसर होती है। अगर हवा कम डेंसर है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वहाँ आपके पास प्रेशर भी कम होगा। तो कहते हैं दी एटमोस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन, तो वहाँ प्रेशर भी कम हो जाएगा। सिमिलरली कहते हैं इसी तरह से इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स। तो अगर आप क्या करते हो कि उसी जगह पे अगर आपके पास क्वांटिटी वाटर वेपर्स की बढ़ जाती है, ठीक है, तो वाटर वेपर्स इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी, उससे भी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों डेंसिटी कम होगी? मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ वाटर वेपर्स आ गए हुए हैं। पहले यहाँ थी हवा, हवा में थी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन उस गैस कि कुछ पार्टिकल्स की जगह वहाँ वेपर्स आ गए हुए, उन्होंने जो हवा को बड़े बड़े धकेल दिया, तो इस जो है आपके पास रीजन में अब आपके पास वाटर के वेपर्स आ गए हुए, उनकी डेंसिटी कम है, इसलिए आपके पास कहते हैं वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी, उस वजह से यहाँ इस रीजन की डेंसिटी भी कम हो जाएगी। 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो, तो यहाँ आपके पास डेंसिटी कम मतलब प्रेशर कम, तो इस वजह से कहता है कि 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो इन क्लाउडी रीजन, जहाँ बादल बन रहे होते हैं वहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं। अब वेदर कास्टर्स जो हमें बताते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, यूज दिस नॉलेज, वो इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं टू प्रीडिक्ट रेन्स, बताते हैं कि अब रेन आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर आपके पास कम होना है। तो कहता है अ फॉल इन प्रेशर, जहाँ आपके पास प्रेशर कम होगा ना, ऑफन मीन्स, इस चीज़ का मतलब होता है दैट रेन क्लाउड्स आर ऑन द वे, के आपके पास जो है रेन के जो आपके पास क्लाउड्स हैं वो रास्ते में, एंड द रेन इज़ टू फॉलो, और बारिश होने वाली है। तो इसका साफ साफ आपको मतलब, कोई अगर आपसे पूछ ले कि कैसे इनको पता चलता है कि बारिश कैसे होगी, तो उसका सिंपल सा आपका तरीकाकार ये होता है कि हम देखते हैं कहाँ पे आपके पास प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, अगर मौसम बिल्कुल क्लियर है तो वहाँ हवा के पार्टिकल्स उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन कहीं अगर वाटर वेपर्स जहाँ ज़्यादा जमा हो जाए तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है इस जगह अब जो है बारिश होने वाली है, पानी के पार्टिकल्स जो है रास्ते में है, मतलब बारिश आहिस्ता आहिस्ता वो जो है नीचे आ रहे हैं, तो इस तरह से बता देते हैं कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ साइड पे एक क्विक क्विज दिया हुआ, कहता है कैन वी यूज़ वाटर इन प्लेस ऑफ मर्करी टू कंस्ट्रक्ट अ बैरोमीटर। कहते हैं एक बैरोमीटर बनाने के लिए क्या आप मर्करी की जगह जो है पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपने कहना है नो वी कैन नॉट यूज़ वाटर इंस्टेड ऑफ मर्करी, हम बैरोमीटर में मर्करी की जगह जो है वो वाटर फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि आपके पास ये जो आपके पास है ना बैरोमीटर, ये 1 मीटर की होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग मर्करी फिल करते हैं। अगर आपने वाटर फिल करना है तो 1 मीटर की बजाय आपको कितनी ये लंबी बनानी पड़नी है? इसको आपको बनाना पड़ना है 10.3 मीटर लंबी ट्यूब बनानी पड़नी है। ठीक है, और ये इतनी काबिले जो है फिर भी एतमाद नहीं होनी है, क्योंकि पानी जो है वो अवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इस ग्लास के ट्यूब के साथ जो है वो चिमट जाते हैं। तो ये उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से मर्करी करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मर्करी जो है वो आपके पास ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, ज़्यादा गाढ़ी है, तो अगर आपके पास गाढ़ी होगी तो वो कम जगह लेगी, और पानी आपके पास लेस डेंसर है, तो इस वजह से ये जो है इसके लिए आपको
1 मीटर की बजाय जो है 10.3 मीटर लंबी जो है आपको ये शीशे की ट्यूब लेनी पड़ेगी। तो अगर इसको आपने बाकायदा तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये आपका बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने क्या लिखना है, नो वी कैन नॉट यूज़ वाटर इंस्टेड ऑफ मर्करी इन अ बैरोमीटर, के हम बैरोमीटर में मर्करी की जगह पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर हैज़ मच लोअर डेंसिटी, पानी की बहुत कम डेंसिटी है, ठीक है। देन मर्करी की होती है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, और वाटर की होती है 1000 बस, ठीक है। तो कहते हैं सो दी हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो अगर आपने उस ट्यूब के अंदर पानी डालना है तो वुड बी अबाउट, उसकी हाइट कितनी रखनी पड़ेगी 10.3 मीटर, और मर्करी ने सिर्फ 1 मीटर जगह लिया है। मेकिंग दी बैरोमीटर टाल, जिससे बैरोमीटर आपके पास बहुत लंबी बनेगी एंड इम्प्रैक्टिकल हो, ये अच्छे तरीके से काम भी नहीं करेगी, ठीक है। मोर एवर वाटर टेंड्स टू एवेपोरेट, पानी जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है आसानी से, एंड कैन स्टिक टू द ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब के साथ अक्सर आप शीशे की ग्लास जब वॉश करते हैं तो आप देखेंगे कि वॉश करने के बाद आप उल्टा भी रखते हैं तो उसके पानी के मालिक्यूल साइडों पे लगे होते हैं, मतलब एकदम नहीं बाहर निकल आते हैं, तो ये इतना कोई सूटेबल काम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।